हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के त्योहार और उत्सव मेले जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल में, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या रेलवे का एग्ज़ाम होता है, सभी में भारत के जो त्योहार उत्सव मेले का जो भी क्वेश्चन होता है, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से और फोटो ट्रिक वगैरह सब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने डिटेल भी लिखी है। इस प्रकार के मैंने इसमें क्वेश्चन रखे ताकि आप फोटो के द्वारा उसको रिलेट कर सकते हो, ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसके पॉइंट व्यू से। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में अगर आते हैं तो इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख त्योहार उत्सव मेले हैं वे मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य का प्रमुख है? तो फ्लेमिंगो जो त्योहार है वो किस राज्य का है? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो त्योहार मनाया जाता है, और फ्लैमिंगो त्योहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने नीचे डिटेल लिखी हुई है जिससे कि आप इसको पहचान सकते हैं कि किस प्रकार फ्लैमिंगो त्योहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इसमें दिया है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी क्षेत्र में आते हैं। तो कहने का मतलब है, जो पक्षी होते हैं ना बाहर से आते हैं, उनके लिए यह त्योहार मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सोलंग। जो सोलंग त्योहार है, सोलंग और उत्सव मैंने इसमें दोनों ऐड कर दिए एक ही जगह पे, जो क्योंकि सोलंग और लोसर दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। सोलंग उत्सव और लोसर उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनाया जाता है। मैंने इसमें फोटो लगाया ताकि आप इससे देखकर अच्छे से याद रख सकते हो ज़्यादा समय के लिए। और इसके बारे में क्या तथ्य है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट जो इसके तथ्य हैं, जैसे ये सोलुंग त्योहार हो गया। सोलुंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश के आदि लोग समृद्धि और सफल फसल की प्रार्थना करने के लिए बीज बोने के बाद हर साल 1 सितंबर को अपना सबसे प्रसिद्ध त्योहार सोलुंग मनाते हैं। मतलब कि फसल के दौरान इसको मनाया जाता है। और जो लोसर है, लोसर फेस्टिवल को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान स्थानीय देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और पूजा के लिए मनाया जाता है लोसर त्योहार। और सोलुंग त्योहार फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। इसके मैंने दोनों आपको तथ्य बता दिए हैं। और ये फोटो है किस प्रकार से इसमें वगैरह वगैरह डांस वगैरह होता है, किस प्रकार इसमें नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो बता दीजिए फ्रेंड, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हॉर्नबिल त्योहार पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा। अगर आएगा ये हॉर्नबिल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। और इसकी फोटो लगी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार इसकी वेशभूषा में यह मनाया जाता है। इसके तथ्य जान लेते हैं। तथ्य क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड के राज्य दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यह नागालैंड जनजाति की समृद्ध संस्कृति की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही नागा लोगों को अपनी पारंपरिक लोक कलाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। मतलब जो नागालैंड का राज्य का जो दिवस है उस दिन इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम में बिहू प्रमुख लोक नृत्य है। असम का जो प्रमुख त्योहार है या नृत्य है वो बिहू है। ठीक, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे लिखा है, भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा, पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और इसकी जो विशेषता होती है, फुर्तीली, मतलब ये जो फुर्ती होती है नृत्य के दौरान, मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति के द्वारा इसमें यह बिहू त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से मैंने इसमें एक फोटो लगाया है जिससे आप देख सकते हो कि इसमें मतलब किस प्रकार से नृत्य किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में छठ पूजा का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब छठ पूजा मनाई जाती है। इसका जो तथ्य है वह इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है जिस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है उसके लिए एक तस्वीर लगाई है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। इसका जो प्रमुख तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है, छठ पूजा 4 दिवसीय हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे बहुत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन भक्त पवित्र जल से स्नान करते हैं और उपवास रखते हैं। ये इसका क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिस जिस मतलब जो त्योहार है उसमें क्या किया जाता है उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हरेली भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में यह त्योहार मनाया जाता है और ये मतलब फसल की कटाई पर मनाया जाता है। और ये जो देख रहे हो, ये डंडे लेकर चल रहे हैं, इन पर खड़े होकर इसमें मतलब चलते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, परंपरा है। इसमें किस तरीके से यहाँ पर यह त्योहार मनाया जाता है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ क्यों मनाया जाता है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। गांव में बच्चे और युवा गो गेडी गेडी का आनंद लेते हैं। गेडी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये डंडे लेकर चल रहे हैं ना, ये वाले, ये यहाँ पर डंडे ले रहे हैं, इसको गेडी बोलते हैं। इसको लेकर ही चलते हैं। इस प्रकार से हरेली पर्व मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो हमारी ये किसानों की फसल कटती है इसके ऊपर यह हरेली त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फुगड़ी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में फुगड़ी महोत्सव मनाया जाता है। फुगड़ी महोत्सव में महिलाएं नृत्य करते हैं जिस प्रकार इसमें फोटो में दिखाया गया है। और मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ क्या है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है। कोंकण दोस्तों एक वो बोलते हैं भाषा भी है, तो उसी के जो क्षेत्र की जो महिलाएं होती है उसके द्वारा ये फुगड़ी महोत्सव मनाया जाता है, मतलब कि उसमें नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रण उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव किस प्रकार मनाया जाता है? तो इसके मैं पॉइंट बता देता हूँ किस प्रकार इसका। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रण उत्सव भारत के कच्छ गुजरात में एक उत्सव है। कच्छ है एक दोस्तों एक जो वो होता है, जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे यह मनाया जाता है। रण उत्सव सफेद रण के संगीत, नृत्य, प्रकृति सौंदर्य का 3 महीने लंबा आंदोलन आन- आनंदोत्सव आनंदोत्सव है और पूर्णिमा में यहाँ आने पर इससे कहीं अधिक है। रण उत्सव गर्व से गुजरात की असंख्य कलाओं और शिल्पों, इसके लोक गीतों और नृत्य और रण की प्रकृति सुंदरता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह मनाया जाता है। इसके लिए मैंने एक फोटो लगाई है जिसमें आप देखकर इसको समझ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिंजौर हेरिटेज महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज महोत्सव मनाया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर के महीने में
यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर पंचकुला हरियाणा में पिंजौर विरासत महोत्सव मनाया जाता है और आयोजित किया जाता है। वह आयोजन पिंजौर और इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को स्मरण करना और मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसको आपको पढ़कर पता लग सकता है कि कौन सा त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्र मेला किस राज्य में लगता है? तो बताइए इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब होगा। यह क्यों लगता है, किस प्रकार लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। चैत्र नवरात्र के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के 5 शक्तिपीठों एवं सिद्धपीठों में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिरों में श्रद्धा का काफी सैलाब देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप समझ सकते हैं किस प्रकार कौन सा पर्व मनाया जाता है, कैसे कैसे मनाया जाता है चैत्र नवरात्र, इसमें मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फगुआ महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है हिमाचल, झारखंड, केरल, उड़ीसा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में फगुआ महोत्सव मनाया जाता है। और फगुआ महोत्सव क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है, इस फोटो को आप पर देखकर पता कर सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। और इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट रखा है, फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। जो फाग है वो होली के अवसर पर गाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? यह होली पर ही मनाया जाता है, जिसे हम हमारे जो पश्चिम क्षेत्र में दुल्हंडी के नाम से भी कहा जाता है। और जो दोस्तों फगुआ जो है इसमें भी मनाया जाता है, इस आपके बिहार में भी मनाया जाता है कुछ क्षेत्र में, लेकिन जो प्रमुख त्योहार है वह झारखंड का ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी महोत्सव किस राज्य का मनाया जाता है? तो हम्पी महोत्सव फ्रेंड्स बताइए किस कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? हम्पी उत्सव भारत के कर्नाटक राज्य के प्राचीन शहर हम्पी के खंडरों में मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उससे आगे की प्राचीन और मध्ययुगीन भव्यता का गवाह होने के नाते हम्पी का स्थल उसी स्थान पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में अतीत को ताजा करता है। तो हम्पी उत्सव क्यों मनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊं, हम्पी का जो चित्र है वो 20 रुपए के नोट पर है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में उगादि उत्सव मनाया जाता है। और किस प्रकार मनाया जाता है यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, महिलाएं किस प्रकार से इसको मनाती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या है? उगादि उत्सव दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादि का उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लोकगीत और लोक मेले वगैरह, नृत्य वगैरह, महोत्सव, बिल्कुल ये 2 क्वेश्चन आराम से आपको एग्जाम में मिलते हैं। और जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो कर आओगे, अगर नहीं पढ़े तो छोड़ आओगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई आप इसको जरूर पढ़े, क्योंकि 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और जो स्टेट एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अरट्टू महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में यह त्योहार मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इस पर ये किस प्रकार से मतलब मनाते हैं वो आप फोटो में देख सकते हो। और इसके बारे में मैं आपको तो कुछ तथ्य बता देता हूँ। अरट्टू महोत्सव भारत में हिंदू मंदिर उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जिसमें पुजारी देवता की मूर्ति को पास की नदी या मंदिर के तालाब में स्नान कराते हैं। यह मुख्य रूप से मंदिर उत्सव के अंत में किया जाता है। यह महोत्सव सालाना 2 बार मनाया जाता है। वसंत त्योहार मार्च और अप्रैल, और शरद ऋतु में अक्टूबर और नवंबर में यह त्योहार मनाया जाता है। तो इस फोटो में आप समझ सकते हो, ये जो मूर्ति ले रखे हैं इन्होंने हाथों में, इनको ये स्नान करा रहे हैं। मतलब अगर पास में कोई नदी या तालाब है उसमें पुजारी जी जाते हैं और इनको स्नान कराते हैं, तो यही इसका अरट्टू महोत्सव कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में गणगौर प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बता देते हैं। गण शिव को बोलते हैं, गौर पार्वती को बोलते हैं। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत पर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, याओ सांग डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में याओ सांग डोल यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या तथ्य बताए गए हैं मैं बता देता हूँ आपको। मणिपुरी लोग होली को याओ सांग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नोंगक्रोम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में नोंगक्रोम प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें ढोलक टाइप का कुछ लिए हुए हैं जो जिसको बजाते हुए गाते हुए इसको मना रहे हैं। त्योहार में इसको गाया जाता है। इसका इंपोर्टेंट तथ्य बता देता हूँ क्या है। नोंगक्रोम नृत्य महोत्सव समृद्ध बम्पर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए स्वर शक्तिमान देवी का बलि सिंसर को संपन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कहने का है कि फसल के उपलक्ष्य में ही इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थाल फवांग ऊट किस राज्य का उत्सव है? तो इसका सही जो जवाब होगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मिजोरम में यह त्योहार मनाया जाता है। फसल कटाई के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके बारे का तथ्य बता देता हूँ क्या है। यह उत्सव धान काटने की खुशी में भगवान को धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हॉर्नबिल त्योहार है वह फ्रेंड्स किस राज्य में मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल त्योहार मनाती है, मतलब आयोजित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक फटाफट कर दीजिए फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ महोत्सव भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका जो सही जवाब होगा राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में यह त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से मनाया जाता है, मैंने आपको फोटो दिखा दी है। और इसका प्रमुख तथ्य पढ़ लेते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है? उड़ीसा के लोग इस महीने के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर इस दौरान भगवान शिव का आह्वान किया जाए तो वे व्यक्ति और पूरे समुदाय के लिए समृद्धि लाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो, एक वीडियो में ये टॉपिक होगा नहीं, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट है वो बाद में लेके आऊँगा। बल्कि मैं दूसरा पार्ट भी अभी इस पार्ट में भी करा दूंगा देखिए, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एक ही पार्ट करा देता हूँ। इसके बाद दूसरा पार्ट में इसके बाद लेकर आऊँगा। तब तक आप ये बताना कि वीडियो कैसी लगी है, लाइक करके जरूर बताना, क्योंकि दूसरा पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। और आप कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो अच्छी है कि कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।